आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर कराएगा उसमें जो जीएस के प्रश्न है उनके सटीक उत्तर लेकर आया हूँ। मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। एक प्रश्न था, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? उत्तर आपका ब्रह्मदेव राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया, तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 6 इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, तो गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर आपका होगा अधीनस्थ शासकों या जमींदारों के लिए, राइट आंसर आपका हो जाता। एक प्रश्न था, स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो इस स्पेक्ट्रम का निर्माण प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, जिसमें सफेद प्रकाश अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। एक प्रश्न था, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। एक प्रश्न था, शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन, राइट आंसर आपका। एक प्रश्न था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाता। 2001 से 2011 की जनगणना की भारत पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घटा था या बढ़ा था? तो बताते हैं आपको, पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर उस समय का जो है ये घटा था। राइट आंसर आपका घटना राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो उत्तर आपका जो था ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडाकर और महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में था वह आपका राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न था, भारत में प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? तो दौलताबाद किले में चांद मीनार, चीनी महल और बरदारी स्थित है। यदि विकल्पों में बीबी का मकबरा होगा तो वहाँ पर स्थित नहीं है, यह औरंगाबाद में है, या फिर जो भी ऑप्शन में होगा वही उत्तर राइट हो जाता। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका असम की कोपली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका जो होता कोपली नदी, यही राइट आंसर हो जाता। दोस्तों यार, आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च यानी आज आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर कराया गया उसके सटीक उत्तर मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, लेकिन उत्तर आपके सटीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।